नमस्ते। मैं डॉक्टर मंत्री रामधन आड़े, हिंदी विभाग, तुलजा भवानी महाविद्यालय तुलजापुर, जिला उस्मानाबाद, संलग्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद, महाराष्ट्र से। आज का हमारा विषय है भक्तिकालीन कालखंड के महान संत, निर्गुण धारा के महान संत कबीरदास की काव्य कला। कबीर एक कवि होने की अपेक्षा उच्च कोटि के साधक थे, सत्य से उपासक, ज्ञान के अन्वेषक थे। उनकी वाणी नवरसों अपेक्षा आध्यात्मिक प्रधान है। समस्त साहित्य जीवन मुक्त संत के गूढ़ एवं गंभीर अनुभवों का भंडार है। उनकी अभिव्यक्ति में काव्य कला का उच्च रूप है, जो हमें विद्यमान तौर पर दिखाई देता है। प्रबंधात्मक मुक्त काव्य की रचना के साथ कबीरदास धुमक्कड़ प्रवृत्ति थी। सदुकड़ी कबीर भाषा के डिटेक्टर, वाणी के बादशाह, गुरु महिमा, संत महिमा, सतपुरुष निरूपण, योगाभ्यास, भक्तों की महिमा, सत्य वचन, माया निरूपण, संत संघ के साधु की महिमा, धर्म समाज आचार, विषयों का भंडार आदि कबीरदास की वाणी से अभिहित होता हुआ दिखाई देता है। कबीरदास के बारे में डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं, अंत साक्ष्य के आधार पर कबीर की बोली साहित्य में उच्च कोटि के समन्वय थे। प्रतीकों के द्वारा उन्होंने आत्मा को हंस, सती, विरहनी, सुंदरी आदि कहा है। प्रतीकों के द्वारा आत्मा परमात्मा का मिलन का चित्रण उन्होंने किया है। माला आवत देखकर कलियां करी पुकार, फूले फूले चुन लिए कली हमारी बार। कबीर निर्गुण धारा के महान संत है। उन्होंने ईश्वर की निर्गुण भक्ति के माध्यम से प्रेम, समानता और भाईचारे का संदेश दिया है। उन्होंने काव्य के लिए काव्य न लिखकर सत्य एवं ज्ञान का निरूपण और उस परम पुरुष का संदेश देने के लिए काव्य सृष्टि की। इसलिए उनकी काव्य वाणी में आध्यात्मिक रस का प्राधान्य है। कुछ विद्वान कबीरदास के बारे में कहते हैं, कबीरदास ठोक पीट कर बने हुए प्रतिनिधि कवि हैं। निबंध सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कबीरदास के बारे में कहते हैं, कबीर की भाषा राजस्थानी, पंजाबी और ब्रज भाषा का मिश्रण है। कबीर के बारे में प्रसिद्ध है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहम नहम तथा विद्यान परड़। फिर भी कबीर के पद साकी, सबद, रमैनी के रूप में प्रसिद्ध है। इनमें साखियों की भाषा साधुकड़ी, सबद और रमैनी की भाषा साहित्यिक ब्रज है। कबीर ने गुरु की महिमा, नामस्मरण आदि की महिमा, नारी निंदा, माया के रूप में इस विनय आदि पर जोर दिया है और अपनी कविता के माध्यम से कटु आलोचना की पद्धति अपनाकर बड़ी निर्भीकता से तेजस्विता के साथ पंडित, पुजारी, मुल्ला, मौलवी, अवधूत, बैरागी, बाह्य अवडंबरों में व्याप्त जो अनैतिक आचरणों की कबीरदास ने घोर निंदा की है। कबीरदास विभिन्न धार्मिक संप्रदायों में एकता स्थापित करने की कोशिश की और जाति पाति, छुआछूत, वर्णभेद, वर्ग भेद की भावनाओं को नष्ट करने की कबीरदास ने कोशिश की है। डॉक्टर सुनीति कुमार कबीरदास की भाषा के बारे में अपने विचार अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि कबीर की भाषाओं को ब्रजभाषा मानते हैं, कवि रूप में उत्कृष्ट स्थान है। इस प्रकार से कबीरदास के बारे में डॉक्टर सुनीत कुमार इन्होंने अपने विचारों की अभिव्यक्ति स्थित की है। कबीर ने
अपनी इन्हीं विशेषताओं को कविता में कहने के लिए लोक भाषा की रचना की और इसी लोक भाषा को बहते हुए स्वच्छ जल की तरह शुद्ध माना है। संस्कृत है कूप जल भाका बहता नीर। कबीर में हृदय की तीव्रता एवं अनुभूति का प्राधान्य है, जिसे उन्होंने प्रतीकों के द्वारा सजीवता एवं मार्मिकता के साथ प्रस्तुत किया है। किसी भक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो गई है और उसका अज्ञान किसी गरीब की झोपड़ी की तरह उड़ गया है, माया मोह सब समाप्त हो गया है। संतो रे आई ज्ञान की आंधी। कबीरदास का प्रतीक विधान दैनिक जीवन से संबंधित सामग्री पर आधारित है, जैसे घड़ा, पानी, करघा, चरखा, चंद्रमा, सिंह, बिलाव, माता, पिता, पुत्र, स्वामी, सेवक, बड़ई, कुम्हार आदि। कबीर ने इन प्रतीकों के द्वारा अपनी गहन अनुभूति को बड़ी ही सजीवता के साथ अभिव्यक्त किया है। कबीर ने साधक की भाषा में बात की है तो कट्टर पंडितों मुल्लाओं के साथ उन्हीं की भाषा में बात की है। पांडे को न कुमति तो ही लागी। कबीर वयनजीवी जातियों से संबंधित थे, अंत उनके काव्य में उन्हीं से संबंधित भाषा का भी प्रयोग खुलकर हुआ है। जुल्हा से संबंधित झिनी झिनी रे बिनी चदरिया। कबीर की भाषा में सपाट बयानी की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। सीधी सादी भाषा में भावकर्ता पूर्ण चित्रण किए हैं। भोजपुरी, पौवा, पहरवा, खटोलवा, राजस्थानी, अखड़िया, जिगड़िया, पानी, ब्रज, अवधी, उर्दू, फारसी, पंजाबी, गुजराती, फारसी, मैथिली, बंगला, बिहारी बनाई गई साधुकड़ी उनकी भाषा है। सुखिया सब संसार है खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। कबीर के काव्य में अनायास ही सुंदर साग रूपक, उपमा, यमक, श्लेष, उत्प्रेषा आदि अलंकारों का समावेश हो गया है। कबीर ने दोहा, चौपाई, सोरठा आदि छंदों का प्रयोग किया है। कबीर की भाषा लोकोक्तियों, मुहावरों से सराबोर है। कबीर की भाषा खड़ी बोली भाषा, राजस्थानी, पंजाबी, अवधी, ब्रज आदि अनेक भाषाओं का समुच्चय है। अनेक शब्द उनकी काव्य भाषा के अंश है। कबीर की पारिभाषिक शब्दावली के अतिरिक्त वन्यजीवी जातियों से संबंधित शब्दावली भी कबीर की काव्य कला की प्रवृत्तियां हैं। निष्कर्ष रूप से अंततः हम कह सकते हैं इसमें संगीतात्मकता भी है। प्रतिभा संपन्न संत कबीरदास कवि हैं। संगीत के पंडित न होकर भी हिंदी की दिव्य एवं अलौकिक कविता के गायक थे। कबीर की काव्य कला लोकोन्मुख एवं जनवादी है। कबीर के भाव पक्ष के साथ ही इनका कला पक्ष भी उन्नत एवं उत्कृष्ट है। धन्यवाद। नेक्स्ट नए विषय को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।